हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज हम आपको बताएंगे गोपाष्टमी की पूजा के बारे में। इसका महत्व क्या है, कैसे पड़ी है गोपाष्टमी, तो इसके बारे में आगे चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हमें पूजा करनी है गोपाष्टमी की, वहाँ पे चौकी रख लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए और ख़ुद भी सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लीजिए साफ़ सुथरे होने के बाद में। तो सबसे पहले जब हम पूजा घर में आएंगे तो अपने लड्डू गोपाल को जगा देंगे, क्योंकि गाय की पूजा करने के साथ साथ में लड्डू गोपाल की भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से नहला धुला के सूखे तौल से पोंछ लेंगे। उसके बाद में आगे आपके पास में गाय है, कोई भी मार्बल की हो, कुछ भी गाय हो, तो आप उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके स्नान कराइए, क्योंकि आज के दिन मान्यता है कि गाय का स्नान और उसके बछड़े का स्नान कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। नहीं गाय होती है तो आपके दरवाजे पर भी कोई गाय आप ला सकते हैं, उनका नहला धुला के आप उनको पूजन हल्दी रोली चंदन से टीका अच्छे से करिए, उनको पूजा आरती करिए, फूल पुष्प वगैरह चढ़ाइए, फल फ्रूट खिलाइए और आरती करिए। उसके बाद में सबसे महत्व होता है हरा चारा, तो गाय को हरा चारा भी आज के दिन ज़रूर से ज़रूर खिलाना चाहिए। तो ये थी हमारी परंपरा कि कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले घर में अगर पूजा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल और गाय का स्नान अच्छी तरह से करा लीजिए। उसके बाद में जहाँ हमें लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है, तो खाली कोई भी मूर्ति हो या कोई पूजा पाठ का सामान तो खाली नहीं विराजमान करते। तो सबसे पहले आप चौकी रख लीजिए, चौकी के बाद में फूल रख लीजिए जहाँ जहाँ जिस भगवान को आपको स्थापित करना है। उसके बाद में चावल अच्छा तिल कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप एकादशी पढ़ती है तो आप चावल का इस्तेमाल मत करिए, सफ़ेद तिल का ही इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद में जहाँ हमने छोटे छोटे हमारे से लड्डू गोपाल थे, सभी को हमने विराजमान कर लिया। और हमारे ये लड्डू गोपाल जी थे, इनको भी मैंने चौकी पे विराजमान कर लिया है। अब इनका हम अच्छे तरह से कराएंगे श्रृंगार। तो सबसे पहले हम कराएंगे जहाँ पे हमारी गाय माता है, गौ माता है, उनको भी हम विराजमान करेंगे। तो गौ माता की जगह पे भी फूल अच्छा चावल का रख के विराजमान करेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद में हम इनकी पूजा करेंगे। मान्यता है कि गाय माता की पूजा गौ अष्टमी किस कारण से पड़ी है। तो सबसे पहले ये है ना कि कृष्ण जी जब 6 वर्ष के थे तब वो बछड़ा या मतलब छोटे बच्चे को चराने जाते थे। तो 6 वर्ष के थे जब अपनी माता यशोदा से उन्होंने बात की कि बछड़ों के साथ में गाय को भी मैं चराना चाहता हूँ। तो माता ने बताया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी नहीं चरा सकते, तो नंद बाबा से पूछो जाके। तो जो कृष्ण जी थे वो नंद बाबा जी के पास गए। नंद बाबा ने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, गाय को नहीं चराना है। लेकिन तब भी में कृष्ण जी नहीं माने। तो नंद बाबा ने कहा जाके पंडित जी को बुला के लेके आओ। तो कृष्ण जी जल्दी से गए, पंडित जी को बुला के लेकर आए। तो जब पंडित जी विचारने लगे तो काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद में नंद बाबा ने पूछा कि काफ़ी देर के बाद में कि नंद बाबा ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो। तब पंडित जी ने जवाब दिया कि आज ही के दिन गाय चराने का शुभ मुहूर्त है। तभी से कृष्ण जी गाय और बछड़े को चराने के लिए ले गए थे। तभी से उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, इसीलिए इस दिन को गोपाष्टमी के रूप में जाना जाता है और पूजा जाता है। और गाय को पूजना बहुत, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो इसीलिए गाय को पूजने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, उसका फल हमें मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग आज के दिन गोपाष्टमी वाले दिन ज़रूर से ज़रूर पूजन करिए, तुलसी माता की पूजा करिए। और जब घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सभी का विधि विधान से पूजा करिए। फिर उसके बाद में चंदन रोली टीका से हम अच्छी तरह से गाय माता का सबका विराजमान करेंगे। और सबसे पहले गणपति जी को विराजमान कर देंगे। गणपति जी को विराज करने के बाद में वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद में आज के दिन मान्यता है कि जो लोग गौ माता को चारा घास और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, उनके जो मतलब अच्छा शुभ फल मिलता है। तो इसीलिए आप लोग अगर घर में नहीं है तो गौशाला में भी जाके पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप दरवाजे भी गाय माता को नहला धुला के भी इसकी अच्छे से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये और आज के दिन आप भीगे हुए चने की दाल और गुड़ का गौ को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इसको ज़रूर करना चाहिए। फिर इसके बाद हमने गणपति जी को विराजमान किया, तो गणपति जी के भोग के लिए लड्डू को समर्पित करेंगे।
और ये हमारा घास है जो हम घर में अपने गाय माता को गौ माता को समर्पित करेंगे, क्योंकि इनको गाय की पूजा करने में गाय को गौ माता का भी सबसे बड़ा दर्जा माँ का दिया गया है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसीलिए गौवंश की भी पूजा करनी चाहिए, यानी इनके बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में जोत जला देंगे, जितने भी अक्षत फूल हैं वो सब चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में प्रेम पूर्वक हम पढ़ेंगे आरती, और प्रेम पूर्वक पढ़िए कृष्ण जी की आरती। उसके बाद में ये गोपाष्टमी पढ़ रही है 29 अक्टूबर को लग जाएगी सुबह 9:23 पर, और 30 अक्टूबर को 10:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग नहा धो के सुबह ही पूजा कर लीजिएगा। गौ माता की, गौवंश की, उनके बछड़े की, हरा घास चारा प्रेम पूर्वक करिए, ताकि कहते नहीं है गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो सभी देवी देवताओं का पूजा हो जाता है, और हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।